हम लोग आज एथेंस से डे टूर पर डेल्फी जा रहे हैं। $70 का यह टूर है। इसमें हम डेल्फी में आर्कियोलॉजिकल साइट और ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये अरवाचो है, जो ग्रीक का बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला हुआ है। ये देखेंगे डेल्फी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ डेल्फी। हम लोग आए हैं। आज हमारा एथेंस में तीसरा दिन है और डेल्फी आर्कियोलॉजिकल सेंटर जो है वो पूरे ग्रीक में मशहूर है। यह ग्रीक देवता अपोलो को समर्पित है। कहते हैं, कहावत है कि अपोलो ने एक अजगर नाम का अजगर था यहाँ, जिसे मार दिया था और जिस बाद में अपोलो को बहुत पछताना पड़ा। तो ये पूरा क्षेत्र जो है अपोलो पाइथन के नाम से पूजित किया जाने लगा और यहाँ अपोलो का एक भव्य मंदिर भी बना है। तो आइए पूरा चल के देखते हैं, फिर इतिहास पूरा बताते हैं। €12 का टिकट है। जिसमें ओके तो €12 का टिकट है। यहाँ कोई भी टिकट €10 से कम नहीं। €10 मतलब हो गया लगभग 900,000 रुपये। अच्छी इनकम है, लेकिन सुविधाएं भी इन्होंने दे रखी हैं। जब आप सुविधाएं लेंगे तब पैसा लेंगे तो टूरिस्ट को नहीं अटकता है। तो अभी हम बता रहे थे कि ये जो है जो इनके पौराणिक देवता थे ग्रीक के अपोलो को पूरा एरिया समर्पित था। (465 BC में पर्शियन को हराने के बाद ये पूरा ये एरिया जो है ये हाल बनाया गया था। अगोरा ये कभी हाल हुआ करता था भव्य। ये पिलर्स थे, कुछ पिलर्स बचे हुए हैं। डेल्फी दो पहाड़ों के बीच में बनाया गया। Treasury of the Baltian। Yeah. जी डेल्फी की यह सेंचुरी वही जगह है जहां अपोलो के ओरेकल ने बात की थी कि ओम्फालोस मतलब दुनिया की नाभि, नेवल ऑफ द वर्ल्ड का स्थल था। यह एक किंवदंती यह है कि यह नाभि या ओम्फालोस पृथ्वी के केंद्र को चिन्हित करता है, क्योंकि यह स्थान ज़्यूस द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसने पृथ्वी के विपरीत किनारों से उड़ने के लिए 2 ईगल्स को छोड़ा था और वे ठीक इसी स्थान पर मिले थे। यह क्षेत्र दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में बसा हुआ था, जैसा कि माइसेनियन 1500-1100 ईसा पूर्व के अवशेषों से स्पष्ट है। डेल्फी के पुरातात्विक स्थल में अपोलो और एथना को समर्पित 2 अभयारण्य और अन्य इमारतें शामिल हैं। इस अभयारण्य और दैवज्ञ का विकास 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे ग्रीस पर उनका धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया। ये एम्फीथिएटर बिना इसके
पुराने ज़माने में किसी भी महल या परिसर की कल्पना नहीं की जा सकती थी। एमपी थिएटर जो है, एमपी थिएटर बहुत देखे हमने, बहुत बड़े बड़े देखा, लेकिन अंटालिया में भी बहुत अच्छा था। डेल्फी का नाम डॉल्फिन शब्द से लिया गया है। मिथक कहता है कि भगवान अपोलो डॉल्फिन पर सवार हुए और क्रेटे से डेल्फी तक की यात्रा की। वहाँ उसने एक स्थानीय राक्षस को मार डाला और एक ओरेकल की स्थापना की, क्योंकि वह भविष्य बताने वाला देवता था। मंदिर 390 ईस्वी तक जीवित रहा, जब रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने बुत परस्त मंदिरों और प्रतिमाओं को नष्ट करने का आदेश दिया। बहुत अच्छी जगह है भाई, नीचे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, एमपी थिएटर एटलीस्ट। फाइनली डेल्फी की चढ़ाई हम लोग चढ़ गए। इस आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर तक आने वालों में हम लोग के एज ग्रुप के मुश्किल से 10% लोग आए हैं। बिल्कुल ज़मीन से नीचे आए हैं हम लोग। फिर टॉप पे यहाँ स्टेडियम बना हुआ है, इन्होंने तारबंदी कर दी है। ये स्टेडियम है, ये टॉप है डेल्फी का। इसके बाद अब हम डेल्फी का म्यूजियम देखने चल रहे हैं। डेल्फी का पुरातत्व संग्रहालय प्रसिद्ध डेल्फिक अभयारण्य और दुनिया के सबसे प्रमुख दैवज्ञ का इतिहास प्रस्तुत करता है। संग्रहालय का संग्रह प्राचीन ग्रीक कला के कुछ सबसे महत्वपूर्ण एग्जिबिट को दिखाता है, जो दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से लेकर अभयारण्य की स्थापना से पहले की अवधि को कवर करता है, जब डेल्फी में एक छोटा ईसाई समुदाय स्थापित किया गया था। डेल्फी की यह यात्रा मेरी ग्रीस यात्रा के मुख्य आकर्षणों में से एक बन गई। भले ही आप प्राचीन इतिहास या पुरातत्व के शौकीन न हों, तो भी यह देखने लायक है। यह ग्रीस में मेरे अवश्य देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। 2 स्तरों पर 14 कमरों में व्यवस्थित संग्रहालय मुख्य रूप से मूर्तियों को प्रदर्शित करता है, जिसमें डेल्फी के प्रसिद्ध सारसी वास्तुशिल्प तत्व जैसे सिम्फनियन ट्रेजरी का फ्रिज और पाइथियन अपोलो के अभयारण्य को समर्पित पूर्व बोर्ड जैसे नक्शों का स्मृति शामिल है। दोस्तों, यह सामने है एथेना पूर्णिया का अभयारण्य। यह डेल्फी के अपोलो मंदिर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अभयारण्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि दैवज्ञ के लिए आने वाले लोग सबसे पहले एथेना पूर्णिया में
बलिदान चढ़ाते थे, जिन्हें पायसिया का संरक्षक माना जाता था। 373 ईसा पूर्व में एक बड़े भूकंप के कारण फिरदीस पत्थर गिर गए, जिससे अभयारण्य का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। हालांकि आने वाले वर्षों में पुनर्स्थापना के कई प्रयास किए, लेकिन उसके बाद हुए युद्धों ने पुनर्निर्माण को कभी पूरा होने नहीं दिया। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं अरवाचावा। ये अराचोवा, जब हम लोग जा रहे थे डेल्फी, तो उसके बीच में एक गांव है और ये एवार्डेड गांव है ग्रीक का। यहाँ पे म्यूजियम भी है। 3000 इसकी आबादी है कुल अराचोवा की। ये अराचोवा म्यूजियम है। दोस्तों, अराचोवा वर्तमान में एक रंगीन रिसॉर्ट कस्बा है जो मध्य ग्रीस से यात्रा करते समय देखने लायक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सबसे पुरानी ग्रीक बस्तियों में से एक है जो अभी भी अपनी पारंपरिक वास्तुकला शैली को बरकरार रखे हुए है। गांव की सकरी पथरीली गलियों में इत्मीनान से चलते हुए इसके पारंपरिक चरित्र को देखकर आश्चर्य होता है। अराचोवा की सड़कों के ऊपर और नीचे ढेर सारे बार और क्लब हैं। इसकी लाल मिट्टी की ईंट की छतें, आधुनिक इसकी रिसॉर्ट, एथेंस से इसकी निकटता इसे देखने लायक बनाती है। ग्रीक के बेस्ट विलेज का अवार्ड इस जगह को मिला है, इस गांव को अराचोवा। बहुत ही बढ़िया ये गांव है। क्या है भगवान जाने, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि गांव ऐसे भी अगर होता है तो हमारे गांव का ऐसे हो जाते। बहुत ही बढ़िया। एक मिनट पूनम, आओ। दोस्तों, अराचोवा का ग्रीक के इतिहास में भी काफ़ी महत्व है। यहाँ के चर्च के चारों ओर यूनानियों और तुर्की सैनिकों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अधिकांश तुर्की सैनिक मारे गए थे। ये ऊपर जो है अराचोवा गांव का चर्च है सेंट जॉर्ज का। बहुत ही हिस्टोरिकल है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है तो ऊपर तक चढ़ सकते नहीं आ पाएंगे। लेकिन गांव ऐसे भी होते हैं। ये भाई, ये कुछ गले नहीं कर रहा है गले नहीं कर रहा है कि गांव ऐसे भी होते हैं। ये होते हैं, ऐसा जाऊँ। ये देखो, वाह, इस गांव में घंटा घर भी है। खूबसूरती की एक और मिसाल ग्रीस में अराचोवा गांव। डेल्फी के रास्ते में है ये, डेल्फी से थोड़ा पहले, लगभग 30 किलोमीटर। और इस गांव की जितनी भी खूबियाँ गिनाया जाए वो कम है। केवल 3000 लोग की आबादी यहाँ रजिस्टर्ड है। बेहतरीन जगह। मुझे तो लगता है कि हमने तो ऐसा गांव नहीं देखा। इंडिया में मेघालय में हमने एक गांव देखा था जिसको साफ़ सुथरा गांव का अवार्ड मिला था, लेकिन ये गांव तो भाई, इसमें सब कुछ वो है जो आप एक गांव में पाना चाहेंगे।